Hello students, I am your educator Ritu. This is the part 9 of chapter 6. Make sure कि आपने पहले के parts इस chapter के देख लिए होंगे, ठीक है? Now let's get started. So, in this part we will start our new topic, that is transportation. न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो इस वीडियो में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि क्या है, ट्रांसपोर्टेशन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. वी हैव सीन दैट इन प्रीवियस सेक्शन दैट ब्लड ट्रांसपोर्ट फूड, ऑक्सीजन एंड वेस्ट मटेरियल इन आवर बॉडीज़. मैं अपनी पहले की वीडियोज़ में भी आपको बता चुकी हूँ कि हमारी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह पे चीज़ें पहुँचाने का काम कौन करता है, ब्लड. ये काम ब्लड का है कि वो ट्रांसपोर्ट करे किसको, फूड को, ऑक्सीजन को और वेस्ट मटेरियल को, ठीक है. एज यू ऑलरेडी नो डैट ट्रांसपोर्टेशन, इस वर्ड का मीनिंग ही क्या है, किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना. कोई चीज़ एक जगह पे बन रही है लेकिन उसकी नीड कहीं दूसरी जगह पे भी है, तो उसको लेके जाने को ही क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन. तो हमारी बॉडी में फूड कहाँ बनता है या कहाँ डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में. ऑक्सीजन और CO2 गैसेस हैं, उनका एक्सचेंज कहाँ होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में. जो वेस्ट मटेरियल है उनका काम कौन करता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम. तो इन सारी चीज़ों का, क्योंकि एक जगह बन रहे हैं लेकिन इनको पूरी बॉडी में पहुंचाना, फूड एक जगह बन रहा है लेकिन पूरी बॉडी को चाहिए, तो ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, ब्लड. ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज हो रहा है लंग्स में, लेकिन पूरी बॉडी को भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, तो वो भी कौन पहुंचाएगा, ब्लड. सिमिलरली पूरी बॉडी का जो वेस्ट मटेरियल है उसको एक्सक्रीटरी सिस्टम तक कौन लेके जाएगा, ब्लड, ठीक है. नाउ what it is saying कि in class 9th we have learned already about blood being a fluid connective tissue. So blood की प्रॉपर्टी बताई है कि जो blood है वो क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है. कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि ये टिश्यूज़ को क्या करके रखता है, कनेक्ट करके रखता है. तो ब्लड क्या है, ब्लड कोई पूछ ले कि किस टाइप का टिश्यू है, तो ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है. एंड इसका नेचर क्या है, फ्लूइड. ये ना लिक्विड है ना सॉलिड है, ये क्या है, फ्लूइड इन नेचर. तो ब्लड क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है. अब इस ब्लड के अंदर ब्लड कंसिस्ट ऑफ ए फ्लूइड मीडियम कॉल्ड प्लाज्मा इन विच सेल्स आर सस्पेंडेड. अब इस ब्लड के अंदर क्या है, प्लाज्मा है. ये ब्लड है, ब्लड के बारे में हमने देख लिया कि ये क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. अब इस ब्लड के अंदर क्या है, प्लाज्मा, और साथ में क्या है, सेल्स, ठीक है. अब इस प्लाज्मा का फंक्शन इन्होंने क्या बताया है कि जो प्लाज्मा है वो ट्रांसपोर्ट करता है फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट इन डिजोल्व फॉर्म. कि ये जो प्लाज्मा है ये करता है ट्रांसपोर्ट को, किसको, फूड को, CO2 को और वेस्ट को. किस फॉर्म में, डिजोल्व फॉर्म में. डिजोल्व फॉर्म में क्यों, क्योंकि ये प्लाज्मा खुद क्या है, फ्लूइड इन नेचर, ठीक है. ब्लड में क्या है, प्लाज्मा और सेल्स हैं. प्लाज्मा का काम क्या है, ट्रांसपोर्ट करना फूड को, CO2 को, वेस्ट मटेरियल को. किस फॉर्म में, डिजोल्व फॉर्म में, ठीक है. नाउ ऑक्सीजन इज कैरिड बाय रेड ब्लड कॉर्पसल्स एंड मैनी अदर सब्सटेंसेस लाइक साल्ट्स आर ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड, ठीक है. नेक्स्ट, वी दस नीड ए पंपिंग ऑर्गन टू पुश ब्लड अराउंड द बॉडी, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स टू रीच ऑल द टिश्यूज एंड सिस्टम इन प्लेस टू. अब ये क्या कह रहे हैं कि ये जो ब्लड है, इस ब्लड को भी पंप करने के लिए हमें क्या चाहिए, कोई ऑर्गन चाहिए. इस पैराग्राफ में क्या कह रहे हैं कि जो ब्लड है इसको पंप करने के लिए, सारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाने के लिए भी किसकी रिक्वायरमेंट है, एक ऑर्गन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है. ताकि वो ऑर्गन क्या करे, इस ब्लड को पूरी बॉडी तक पुश कर सके. अब इस ऑर्गन सिस्टम में क्या होनी चाहिए, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स होनी चाहिए जो हर टिश्यूज़ तक पहुंच जाए और हर सिस्टम तक पहुंच जाए. और साथ ही साथ अगर इसमें कुछ डैमेज हो जाए तो ये अपने आप क्या हो जाए, रिपेयर भी हो जाए, ठीक है. तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. अभी के लिए आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है वो ये है, ब्लड की कंपोजिशन. ब्लड की कंपोजिशन कि ब्लड में क्या क्या है. तो ब्लड में प्लाज्मा है और ब्लड में प्लाज्मा है और ब्लड सेल्स हैं. और ब्लड सेल्स कितने टाइप की हैं, 3 टाइप्स की हैं, RBC, WBC, प्लेटलेट्स, ठीक है. ये ब्लड की कंपोजिशन है. ब्लड में प्लाज्मा है,
ब्लड सेल्स हैं। ब्लड सेल्स कितने टाइप की हैं? 3 टाइप की। फर्स्ट आरबीसी, सेकंड डब्ल्यूबीसी, थर्ड प्लेटलेट्स। ठीक है, अब आरबीसी का मतलब क्या है? रेड ब्लड सेल। ठीक है, डब्ल्यूबीसी का क्या है? वाइट ब्लड सेल। ये इनकी शॉर्ट फॉर्म है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी। फुल फॉर्म क्या है? रेड ब्लड सेल। डब्ल्यूबीसी की क्या है? वाइट ब्लड सेल। अब इनका हम फंक्शन देखेंगे। ठीक है, ये कंपोजिशन थी, अब इनका हम फंक्शन देखेंगे। नाउ दीज आर द फंक्शन। कि आरबीसी का फंक्शन क्या है? कि ये ट्रांसपोर्ट करता है किसको? ऑक्सीजन को, CO2 को। हम अपने पिछले रेस्पिरेशन वाले टॉपिक में ये पढ़ चुके हैं कि आरबीसी के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। अब ये हीमोग्लोबिन किस तरीके का काम करता है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट का काम करता है। किसका काम करता है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट का। और रेस्पिरेटरी पिगमेंट का काम क्या है? कि ऑक्सीजन को डिज़ोल्व फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना। तो आरबीसी का काम क्या है? कि ये ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन और CO2 गैसेस को। ठीक है, ये है आरबीसी का फंक्शन। नाउ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो आरबीसी है वो क्या है? रेड ब्लड सेल है। तो उसका जो रेड कलर है वो किसकी प्रेजेंस की वजह से है? HB यानी कि हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस की वजह से है। कोई आपसे पूछ ले कि रेड ब्लड सेल्स रेड क्यों है, तो वो किसकी प्रेजेंस की वजह से है? हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस की वजह से है। ठीक है, वैसे ही वाइट ब्लड सेल वाइट क्यों है? क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, नाउ द फंक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी। आरबीसी का फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ gases O2 CO2। नाउ डब्ल्यूबीसी का फंक्शन। डब्ल्यूबीसी क्या है? वाइट ब्लड सेल्स। तो डब्ल्यूबीसी का फंक्शन क्या है? कि हमारी बॉडी में जब भी बाहर से कोई पैथोजन एंटर करता है, पैथोजन मतलब कि कोई भी बाहर का फॉरेन पार्टिकल जो हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी नोन नहीं है, जानकारी में नहीं है, वो जब एंटर करता है, कि कोई वायरस हो गया, कोई बैक्टीरिया हो गया, जब वो एंटर करता है तो हमारी बॉडी के लिए वो क्या है? अननोन है, बिल्कुल भी जानती नहीं है। तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट क्या करती हैं? कुछ एंटीबॉडी बनाएंगी, उसको मारने के लिए कुछ प्रोसेस को फॉलो करेंगी। तो वो जो प्रोसेस है वो कौन फॉलो कराता है? डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी का मेन रोल किस में है? इम्यूनिटी में। कि हमारी बॉडी में अगर कोई पैथोजन आ जाए, कोई भारी पार्टिकल आ जाए, तो हमारी बॉडी उससे फ्री रहे, इन्फेक्टेड ना हो। तो उससे बचने के लिए हमारी बॉडी में क्या होनी चाहिए? स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी। तो वो स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी किसकी वजह से होती है? डब्ल्यूबीसी सेल्स की वजह से होती है। ठीक है, नाउ प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या है? ये हम आगे भी देखेंगे, तो मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या है। कि जब भी हमारी, आपने देखा होगा कि कहीं पे भी अगर हमें चोट लग जाए तो वहाँ से क्या आना शुरू हो जाता है? ब्लड आना शुरू हो जाता है। लेकिन कुछ टाइम के बाद वो ब्लड अपने आप ही फ्लो होना बंद हो जाता है, और वहाँ पे क्या हो जाता है? कुछ ब्राउन कलर की सेल्स अपने आप को सराउंड कर लेती है। तो प्लेटलेट्स का काम क्या है? कि ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ये प्रिवेंट करता है ब्लड क्लॉटिंग को। ठीक है, प्लेटलेट्स का काम क्या है? कि इसका मेन फंक्शन किस में है? ब्लड क्लॉटिंग में। कि जो ब्लड है, कहीं पे भी इंजरी हो जाए तो वहाँ से ब्लड क्या आना शुरू हो जाता है? फ्लो करना शुरू हो जाता है। लेकिन कुछ टाइम के बाद वो ब्लड अपने आप ही वहाँ से फ्लो होना बंद हो जाता है। तो वो जो बंद हो गया है वो क्यों हो गया है? क्योंकि वहाँ पे क्लोट बन गया है। ठीक है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ब्लड क्लॉटिंग। तो इसका फंक्शन कौन कैरी आउट करता है? प्लेटलेट्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट। अब हमने पीछे बात करी थी कि जो ब्लड है उसको पंप करने के लिए, ब्लड को पंप करने के लिए कोई ना कोई ऑर्गन की रिक्वायरमेंट है। कि ट्रांसपोर्टेशन के प्रोसेस में, क्योंकि ब्लड को ट्रांसपोर्ट होना है हर जगह पे, तो उसको पंप करने के लिए, कि वो हर बॉडी में ईजिली पंप हो जाए, पहुंच जाए, उसके लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट है? एक ऑर्गन की। तो उस ऑर्गन को क्या बोलते हैं? हार्ट। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के प्रोसेस में ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, पंप करने के लिए एक ऑर्गन की रिक्वायरमेंट है, और उस ऑर्गन को क्या बोलते हैं? हार्ट। ठीक है, अब इस हार्ट की अरेंजमेंट कुछ ऐसी है कि उस हार्ट में क्या होते हैं? चैम्बर्स होते हैं। कि उस हार्ट में कुछ जगह है, कुछ बॉक्सेस बने हुए हैं, उन बॉक्सेस को क्या बोलते हैं? चैम्बर्स। और वो चैम्बर्स डिवाइडेड हैं आगे, तो उनके नाम क्या है? 2, एक एट्रियम, सेकंड वन वेंट्रिकल। ठीक है, हार्ट क्या है? एक ऑर्गन है, इसका मेन फंक्शन क्या है? कि ब्लड को क्या करता है? पंप करता है। अब इस हार्ट में क्या है? चैम्बर्स हैं, और उन चैम्बर्स 2 टाइप के हैं, तो एट्रियम एंड सेकंड वन वेंट्रिकल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट। कि इस बेस पे
कि किसी ऑर्गेनिज्म में कितने चैम्बर प्रेजेंट हैं। चैम्बर के नाम तो क्या है, दो तरह के हैं, एट्रियम और वेंट्रिकल। अब वो कितने चैम्बर है, अगर वो 2 चैम्बर है तो इसका मतलब उसमें एक एट्रियम है और एक ही क्या है, वेंट्रिकल है। एक एट्रियम है और एक क्या है, वेंट्रिकल। तो टोटल कितने चैम्बर हो गए, 2 चैम्बर्ड हार्ट। और इसका एग्जाम्पल क्या है, फिशेस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क के क्वेश्चंस में आपसे पूछ लिया जाएगा कि 2 चैम्बर्ड हार्ट का एग्जाम्पल बताइए। तो एग्जाम्पल क्या है, फिशेस। और 2 चैम्बर्ड हार्ट में क्या होएगा, एक एट्रियम होएगा और दूसरा क्या होएगा, वेंट्रिकल होएगा। ठीक है, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा और यहाँ पे ब्लड, वेंट्रिकल में ब्लड क्या होएगा, ऑक्सीजनेटेड, और यहाँ से फिर बॉडी पार्ट्स तक चला जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट 3 चैम्बर्ड हार्ट। 3 चैम्बर्ड हार्ट में क्या होएगा कि 2 एट्रियम होंगे। एट्रियम कितने होंगे, 2, और वेंट्रिकल कितना होगा, 1। अब वो एट्रियम क्या होंगे, डिवाइडेड हो जाएंगे, राइट एट्रियम में और लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, 3 चैम्बर्ड का मतलब क्या है कि एट्रियम है और वेंट्रिकल है, लेकिन वो एट्रियम फिर डिवाइड हो गए हैं राइट एट्रियम में और लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, तो इसका मतलब 3 चैम्बर्ड, 1 2 3, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम और एक वेंट्रिकल। ठीक है, अब 3 चैम्बर्ड हार्ट का एग्जाम्पल क्या है, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स। 3 चैम्बर्ड मतलब 2 एट्रियम होंगे और एक वेंट्रिकल होएगा। 2 एट्रियम के नाम कैसे रखेंगे हम, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। वेंट्रिकल सिर्फ एक होएगा और एग्जाम्पल क्या है, एम्फीबियन और रेप्टाइल्स। नाउ नेक्स्ट वन, 4 चैम्बर्ड हार्ट। 4 चैम्बर्ड हार्ट का मतलब क्या है कि एट्रियम तो 2 ही होंगे, लेकिन अब वेंट्रिकल भी कितने होंगे, 2 होंगे। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। कि एट्रियम और वेंट्रिकल दोनों किस में डिवाइड हो गए हैं, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। तो टोटल कितने हो गए, 4 चैम्बर्ड हार्ट। एग्जाम्पल क्या है इसका, बर्ड्स एंड मैमल्स। कि 4 चैम्बर्ड हार्ट किस में प्रेजेंट होता है, बर्ड्स और मैमल्स में। अब इनमें ब्लड कैसे पंप होएगा, इसका प्रोसीजर हम आगे वाली वीडियोस में देखेंगे। अभी के लिए बस आप नाम याद रखिए कि 4 चैम्बर्ड हार्ट अगर आपको पूछ ले किस में है, तो एग्जाम्पल क्या है, बर्ड्स और मैमल्स। 2 चैम्बर्ड हार्ट अगर आपसे पूछ ले, 3 चैम्बर्ड हार्ट आपसे पूछ ले तो एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, और 2 चैम्बर्ड हार्ट आपसे पूछ ले तो फिशेस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अब हम एनसीईआरटी की लाइन देख लेते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। द सेपरेशन ऑफ राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट इज़ यूजफुल टू कीप ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग। हम देख चुके हैं कि ये जो हार्ट है इसके चैम्बर्स हैं, एट्रियम एंड वेंट्रिकल। ये जो पैराग्राफ बात कर रहा है ये 4 चैम्बर्ड हार्ट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, 4 चैम्बर्ड हार्ट की। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं कि ये जो चैम्बर्ड वाले जो चैम्बर है, चैम्बर की प्रेजेंस है हार्ट में, वो क्यों है, क्योंकि राइट साइड और लेफ्ट साइड में इसको क्यों डिवाइड किया है, राइट साइड लेफ्ट साइड, राइट साइड लेफ्ट साइड। क्यों, ताकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्स ना होने दिया जाए, उनको अलग अलग हम रख सके। तो कोई पूछ ले आपको कि हार्ट में चैम्बर की इम्पॉर्टेंस क्या है, ताकि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसकी मिक्सिंग ना हो, वो बिना मिक्स हुए हमारी बॉडी में अलग अलग ट्रैवल करते रहें। ठीक है, अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है, ये हम अगली वाली वीडियोज़ में देखेंगे, तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, सच सेपरेशन अलाउज ए हाईली एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी। कि अब ये जो सेपरेशन होएगा तो इससे जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो ज़्यादा हो सकेगी, ज़्यादा अच्छे से हो सकेगी। दिस इज़ यूजफुल इन एनिमल्स डेट हैव हाई एनर्जी नीड्स सच एज बर्ड्स एंड मैमल्स। अब ये क्या कह रहे हैं कि ये जो सेपरेशन है, ये जो 4 चैम्बर्ड हार्ट की बात कर रहे हैं जिसमें राइट लेफ्ट में ये ऑलरेडी डिवाइडेड है, तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये किस में इंपॉर्टेंट है, बर्ड्स और मैमल्स में। हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि 4 चैम्बर्ड हार्ट किसके एग्जाम्पल हैं, बर्ड्स और मैमल्स के। तो क्यों ज़रूरी है, विच कॉन्स्टेंटली यूज़ एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। जैसा कि आपको पता है कि जो बर्ड्स और मैमल्स हैं वो क्या है, हम क्या हैं, एंडोथर्म्स हैं। एंडोथर्म्स, पहले आप इस वर्ड का मतलब समझिए, एंडोथर्म्स। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है। जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट यानी कि कितना रहेगा, 37 डिग्री सेल्सियस। ना इससे ज़्यादा होएगा ना इससे कम होएगा। बाहर का टेम्परेचर चाहे ज़्यादा हो चाहे कम हो, लेकिन हमारी बॉडी का टेम्परेचर हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट, यानी कि सेम।
जो कि क्या है 37 डिग्री सेल्सियस। अब बॉडी को इस टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होएगी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होएगी। इसलिए 4 चैम्बर्ड हार्ट का हमारी बॉडी में होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? विच कॉन्स्टेंटली यूज एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। इन एनिमल्स डू नॉट यूज एनर्जी फॉर दिस पर्पज, द बॉडी टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर इन द एनवायरमेंट। कि हमारी बॉडी में जो एनर्जी है वो फिर कहाँ यूज़ हो जाएगी, बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट करने के लिए। उस एनर्जी का यूज़ कहाँ नहीं होएगा, उस ब्लड को मिक्स ना होने में हेल्प करने के लिए। अगर हमारी बॉडी में ऑलरेडी चैम्बर्ड प्रेजेंट है, 4 चैम्बर्ड हार्ट है, ऑलरेडी डिमार्केशन है राइट लेफ्ट, तो मिक्सिंग नहीं होगी तो कोई भी एनर्जी का यूज़ नहीं होगा। तो वो जो एनर्जी बच गई उसका यूज़ कहाँ होएगा, बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए। ठीक है, ये तो किसकी बात हो गई, एंडोथम्स की। अब दूसरे टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, एक्टोथम। एक्टोथम का मतलब क्या है कि अगर बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है तो ऑर्गेनिज्म का टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा। बाहर का टेम्परेचर कम है तो ऑर्गेनिज्म का टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, कम। तो ये क्या है, एक्टोथम, कि बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही इनका टेम्परेचर क्या हो जाता है, घटता बढ़ता रहता है। तो वो ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, दे डू नॉट यूज़ एनर्जी फॉर दिस पर्पज़। तो उनको मिक्सिंग के लिए अपनी एनर्जी को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। वो अपनी एनर्जी को बॉडी कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर के लिए यूज़ नहीं करते हैं। वो कहाँ यूज़ करते हैं, ताकि जो ब्लड है वो मिक्सिंग वगैरह ना हो सके। ठीक है, तो जो बॉडी टेम्परेचर है वो कहाँ डिपेंड करता है, एनवायरनमेंट के टेम्परेचर पे। और वो एनिमल्स कौन से हैं, एम्फीबियंस और बहुत सारे रेप्टाइल्स। ठीक है, तो उनमें क्या होता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट, और उनमें कुछ एक क्या होती है, मिक्सिंग। अभी देखा था ना 3 चैम्बर्ड हार्ट कि एट्रियम तो डिमार्केटेड है राइट और लेफ्ट में, लेकिन वेंट्रिकल सिर्फ क्या था, एक। तो यहाँ वेंट्रिकल में क्या होएगी, थोड़ी बहुत मिक्सिंग होएगी। ठीक है, तो ये तो 3 चैम्बर्ड हार्ट का। फिर क्या कह रहे हैं, फिशेज ऑन द अदर हैंड ओनली हैव 2 चैम्बर। फिशेज में सिर्फ क्या थे, 2 ही चैम्बर थे, एक एट्रियम दूसरा वेंट्रिकल। यहाँ कोई डिमार्केशन नहीं थी, ना राइट की ना लेफ्ट की। तो इनमें क्या होता है, ये मैंने आपको बताया था कि जो ब्लड है वो पम्प्ड हो जाएगा गिल्स में और वहाँ से फिर सादे रेस्ट ऑफ द बॉडी तक पहुँच जाएगा। कि यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, फिर यहाँ ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा और यहाँ से फिर कहाँ चला जाएगा, बॉडी पार्ट्स में। ठीक है, तो जो ब्लड है गोज ओनली वंस थ्रू द हार्ट इन द फिश ड्यूरिंग 1 साइकिल ऑफ द पैसेज थ्रू द बॉडी। कि जो फिशेज़ में है जो ब्लड है वो बस एक ही बार फ्लो करता है। बॉडी से आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एट्रियम में आया, एट्रियम से वेंट्रिकल में और वेंट्रिकल से बॉडी पार्ट्स में। तो ये इसने एक ही साइकिल को कंप्लीट किया। तो ये एक ही बार सर्कुलेट हुआ, तो इसलिए ये किस टाइप का सर्कुलेशन है, सिंगल सर्कुलेशन। किस टाइप का सर्कुलेशन है, सिंगल सर्कुलेशन। इसके बारे में हम आगे डिटेल्ड वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लाइन क्या कह रहे हैं, ऑन द अदर हैंड इट गोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग ईच साइकिल इन वर्टिब्रेट्स, सो दिस इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। ये वाली जो लाइन है ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे जब हम ब्लड की पंपिंग को देखेंगे ह्यूमन हार्ट में, कि ह्यूमन हार्ट में कैसे ब्लड पंप होता है, कैसे ब्लड सर्कुलेट होता है। तब आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ आ जाएगा कि सिंगल सर्कुलेशन क्या है और डबल सर्कुलेशन क्या है। अभी के लिए बस इतना याद रखिए। ठीक है, इस वीडियो में यहीं तक। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। सो कीप योर सेल्फ सेफ, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।